हेलो दोस्तों। क्लास 12 सीजी बोर्ड का अकाउंट्स परीक्षा बोर्ड की बुक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे जो 20 क्वेश्चन है आपकी परीक्षा बोर्ड में फंडामेंटल पार्टनरशिप के वो समझाऊंगा। साथ ही साथ उससे कॉन्सेप्ट क्विकली समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, तो आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरा, इन सब कॉन्सेप्ट को कैसे मेमोराइज करें उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगा ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ, है ना। पहला कॉन्सेप्ट क्या बता दूँ मैं आपको कि अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से प्रोविजन अफेक्टिंग होंगे, है ना। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फटाफट बताऊंगा, आपका समय कम है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दी अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दोस्तों आपको मालूम होगा कि अगर पार्टनर्स अगर काम करते हैं साथ में तो उनको पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए, नहीं बनाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा रहता है, उनका नंबर, उनका एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब बातें लिखी रहती है। लेकिन हम मुख्य बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड में मेनली कौन कौन सी चीज़ लिखी होनी चाहिए। पहली बात आर, याद रखना है, RCD। मैं याद भी कराते चलूँगा आपको, LAP, RCDLAP। पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए सबसे पहले रेमुनेशन के बारे में, कि पार्टनर्स को कितना रेमुनेशन मिलेगा, मतलब कितनी सैलरी मिलेगी, कितना बोनस मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। सी मीन्स क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल मीन्स क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप लिखा होना चाहिए, कितने पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। पार्टनर क्या करते हैं, फर्म में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। तो मान लो पार्टनर को लगता है कि भैया मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर मान लो पार्टनर क्या करता है, ड्राइंग करता है, मतलब दो पार्टनर है ए और बी, और ए साल भर बहुत सारी ड्राइंग किया, बी चाहता है, बी बोलता है अरे भाई ए तुझने ड्राइंग किया है फर्म से, फर्म के पैसे को यूज़ किया, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे, तो इसके बारे में डीड में लिखा होना चाहिए। एल फॉर क्या होता है, लोन। लोन के दो केस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, पर लोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि बार पूछता है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो लोन की बात करें अपन तो दो केस होते हैं। पहला केस क्या होता है कि पार्टनर क्या करेगा, फर्म को लोन देगा, पार्टनर क्या करेगा, फर्म को लोन देगा। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस क्या होता है कि जो फर्म है वो पार्टनर को क्या करेगी, लोन देगी। अगर मान लो फर्म है वो पार्टनर को लोन देती है तो पार्टनर को इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन देने की ज़रूरत नहीं है। यानी मान लो अगर देखो मैं बताता हूँ, है ना, ये आप पहले ही समझो। आप लोन में दो केस होते हैं। अगर पार्टनर जो है फर्म को क्या कर देगा, लोन देगा। दूसरा केस क्या होगा, फर्म क्या होगा, पार्टनर को लोन देगा। अगर अगर ये चाहते हैं, अगर ये चाहते इसके बारे में कुछ भी बातों को तुमको डीड में लिखना आवश्यक है, डीड में लिखना क्या हो, आवश्यक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ए फॉर क्या होता है, एडमिशन। ए फॉर क्या होता है, एडमिशन, कि नए पार्टनर का एडमिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस बारे में भी डीड में लिखना आवश्यक है। पी फॉर मतलब क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि कितना पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, फिर डीड में लिखना आवश्यक है। अगर मान लो इन सभी के बारे में डीड में नहीं लिखा गया, इन सभी के बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया, तो क्या होगा। तो देखो पार्टनर ने जितना भी काम किया, मान लो दो पार्टनर है, एक ए है एक बी है। ए मान लो साल भर बहुत काम करता है, बी ने कुछ काम ही नहीं किया, तो ए बोलता है मैंने इतना काम किया, मेरे को सैलरी चाहिए, कमीशन चाहिए, तो उसको सैलरी बोनस से कमीशन नहीं मिलेगा। तो पार्टनर को सैलरी बोनस से कमीशन नहीं मिलेगा। उसके बाद मान लो दो पार्टनर थे, ए था उसने लगाया 10 लाख, बी ने लगाया 1 लाख, तो ए बोलता है मैंने 10 लाख लगाया, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर डी फॉर ड्राइंग, मान लो पार्टनर ए है, उसने क्या किया, साल भर ड्राइंग की, बी ने कोई ड्राइंग नहीं की। बी बोलता है भैया ए तूने ड्राइंग की तो चल फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की आवश्यकता नहीं है। वापस यहाँ नेक्स्ट देखते हैं अपन। मान लो पार्टनर है, पार्टनर ने क्या किया, फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने क्या किया, फर्म को लोन दिया, है ना। और एक क्या होता है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो इस केस में पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देने की आवश्यकता नहीं है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो डीड में लिखना चाहिए था। लेकिन अगर ये केस इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है @6% पर एनम। ये इसलिए बोलता हूँ गलती ना हो जाती है यहाँ पर, इसका मैं याद भी करवाता हूँ। देखो फर्म है, फर्म मतलब क्या होता है, फर्म में जैसे ये फर्म है ना, और फर्म में क्या होता है, 4-5 पार्टनर होते हैं। वैसे हमारे घर का मुखिया भी होता है जिसको सबको साथ में लेकर चलना होता है, याद करवा रहा हूँ, है ना। तो फर्म का दिल बड़ा होना चाहिए कि उसको सबको साथ में लेकर चलना है, इसलिए फर्म क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन देगी 6% पर एनम पार्टनर को। पहला लॉजिक ये। दूसरा लॉजिक क्या है, मान लो दूसरा लॉजिक ध्यान रखना कि जो फर्म है, फर्म क्या करेगी, उस पैसे को, देखो फर्म मान लो पैसा पार्टनर से नहीं लेती तो और कहीं से लेती, फर्म पैसा पार्टनर से नहीं लेती तो और कहीं से लेती, और कहीं ब्याज देती ना। तो पार्टनर को चाहिए कि पार्टनर को भी क्या दे, फर्म को क्या चाहिए कि पार्टनर को भी ब्याज दे।
पॉइंट नंबर 3, एक और तरीका बताओ याद रखने के लिए। पहले तरीका समझ में आया कि फर्म को दिल बड़ा रखना पड़ेगा, है ना। दूसरा तरीका समझ में आया, फर्म अगर पार्टनरशिप पे याद नहीं लेती तो और कहीं से लेती। तीसरा तरीका याद रखो कि मान लो फर्म है, फर्म क्या कर रही है, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, पैसे उस पैसे से क्या कर रही है, फर्म प्रॉफिट कमा रही है। अब प्रॉफिट कमा रही है तो इंटरेस्ट लोन देना चाहिए। अगर लॉस भी हो रहा है मान लो फर्म को, तो रिस्क लेना तो बिजनेस का काम होता ही है। तो ये है लॉजिक, ये लॉजिक याद रखना। ये खाली याद करने का तरीका था, ये दोनों लॉजिक थे, ठीक है। तो फर्म को पार्टनर को देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन @ 6% पर एनम। एडमिशन, देखो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऑल पार्टनर एग्री होते हैं, अगर ऑल पार्टनर एग्री होते हैं तो नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऑल पार्टनर एग्री होते हैं, है ना, अगर ऑल पार्टनर एग्री होते हैं, ऑल पार्टनर क्या होते हैं, एग्री होते हैं, तभी क्या होगा, न्यू पार्टनर का एडमिशन। न्यू पार्टनर क्या होगा यहाँ पर, एडमिशन। न्यू पार्टनर का होगा एडमिशन, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद पीएसआर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो पीएसआर कैसे बटा जाएगा, इक्वल। पीएसआर का कैसे बटा जाएगा, इक्वल, ठीक है। अब देखो वापस मैं आपको याद करवाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। स्पीड में आपको वापस याद करवा रहा हूँ। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आर फॉर रेम्यूनरेशन मिलेगा क्या, नहीं। सी फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या, नहीं। तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जरूरत है क्या, नहीं। एल फॉर लोन में याद रखना, पार्टनर फर्म को लोन दे रही, फर्म को दिल बड़ा रखना पड़ेगा, तो फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन @ 6% पर एनम। दूसरा किस क्या था, फर्म ने क्या दिया, पार्टनर को लोन दिया, फर्म ने पार्टनर को क्या दिया, लोन दिया, तो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन देगा क्या, नहीं। ए फॉर एडमिशन हो सकता है क्या, नहीं। अगर ऑल पार्टनर एग्री होंगे तो एडमिशन हो जाएगा। पी फॉर पीएसआर क्या होगा, इक्वल। ये थी बात, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन अप्रैल 2022 द आकृति एंड बिंदु पार्टनरशिप इन अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बट देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट। कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था। तो जैसे रिटर्न एग्रीमेंट नहीं था तो हमारी ट्रिक याद आनी चाहिए आपको, क्या आनी चाहिए, RCDLAP, बस। दे पुट अ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। उन्होंने कैपिटल लगाया 5 लाख और 3 लाख, तो बताओ उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या, नहीं। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2022 इन द फर्म ऑफ अ लोन ऑफ 20,000 इन विच देयर वाज नो रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ फॉर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फर्म में क्या था, 20,000 का लोन था, मतलब कि अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ होगा, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा, है ना। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, @ 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ऑन 31 मार्च 2023 द फर्म प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 43,000। उसके बाद बोथ पार्टनर कुड नॉट एग्री ऑन क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड्स, मतलब डिवाइड किया उसके बेसिस पर। यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन बोथ। तो देखो पहली बात हमको मालूम है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ध्यान रखना आपको, अगर मान लो यहाँ पे पार्टनर ने क्या दिया, फर्म को लोन दिया, फर्म क्या देगी यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, कितना देगी, 6% पर एनम के रेट से, ठीक है, क्लियर है। और पीएसआर कैसा बटेगा यहाँ पर, इक्वल। पीएसआर कैसा बटेगा, इक्वल। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितनी ली थी, 43,000, लिख दिया 43,000, है ना। खाली सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखा यहाँ पर, इन सब में 3 चीज़ आ रही थी, क्या 3 चीज़ आ रही थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन और पीएसआर। तो पहला 43,000 यहाँ पे लिखा हमने प्रॉफिट। फर्म का खर्चा क्या है, पार्टनर को इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा 20,000 रुपये का, कितने परसेंट के रेट से, 6% के रेट से। कितने महीने का, कितना, कब लोन दिया था, 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से लेकर मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6/12। ये इसको कर सकते हो डायरेक्ट 3%। तो 20,000 का 3% कितना हो गया, 600, ये आ गया 600। तो 43,000 - 600 कितना आया यहाँ पर, 42,400। इसको कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, इक्वली, मतलब 1:1 के रेशियो में बांटेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। क्लियर है अच्छे से, आसान था एकदम, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी कमिंस अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 2016। इन्होंने 1 अप्रैल 2016 का पार्टनरशिप चालू किया। उनकी कैपिटल थी 50,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बी इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ, मतलब बी को सैलरी मिलेगी 1,000 पर मंथ। साल भर का कितना हुआ, 12,000 हुआ साल भर का। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम ऑन द रिमेनिंग प्रॉफिट, आल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एंडिंग 31 मार्च 2017। द फर्म ने कमाया 49,600 बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट फर्म में कितनी आई थी, 49,600 आई थी नेट प्रॉफिट, यही 49,600। और यहाँ पे आपको क्या क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि सैलरी देना है,
तो दे दो ना भाई सैलरी, ये दे दो सैलरी। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, तो दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। 50,000 का 6% कितना होता है 3,000, और 40,000 का 6% कितना होता है 2,400। ये 3,000 और 2,400 दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दे दो। ये क्या फॉर्मूले का एक्सपेंस है, और पार्टनर के लिए क्या है इनकम है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कहाँ पे जाएगी, ये क्रेडिट साइड में जाएगी। ठीक है, उसके बाद 49,600 इन दोनों को माइनस किए, कितना आया, इतना आया। इसको बांट देंगे हम लोग। यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ है कि क्वेश्चन में, यहाँ में लगता है कुछ लाइन छूट गई है। ये लिखा ना, रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एंडिंग, तो कुछ यहाँ पे कुछ लिखा होगा, है ना। तो जो रेशियो लिखा होगा, एग्जाम में प्रॉपर क्वेश्चन देगा, तो जो रेशियो लिखा होगा उस रेशियो में बांट देंगे। अगर रेशियो नहीं दिया हुआ तो कैसे बांट देंगे, इक्वली बांट देंगे। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस। तो आपको देखो मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ। अब देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस। क्या लिखा है, 1,000 आर ड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर। ये बोल रहा है कि पूरे साल भर में हर महीने की पहली तारीख को 1,000 ड्राइंग किया गया। यानी कि ये 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। यानी कि 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, ये भी 1,000। तो देखो जो 1,000 रुपीज़ है यहाँ पर, उसका रेट कितना दिया है आपको, 12% दिया हुआ है। तो 1,000 को कितने महीने यूज़ किया होगा यहाँ पर, पूरे साल के आखिरी तक। कहीं लिखा है कि वापस दिया नहीं, तो पूरा 12/12। तो आप ऐसा अगर करते रहोगे, ऐसा ऐसा ऐसा, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए तरीका क्या है, आपको निकाल लो इसका एवरेज। मैं एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊँगा, 3-4 तरीके बताऊँगा एकदम शॉर्टकट वाले। तो एक तरीका है फार्मूला वाला। फॉर्मूला तरीका क्या है यहाँ पर, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो पहली ड्राइंग जब किए अपन 1 जनवरी को, तो पूरा को पूरा 12 महीने तक पैसे को यूज़ करेंगे हम लोग, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का। तो पूरा 12 महीने आया, यह लिखे अपन 12 प्लस लास्ट ड्राइंग अब किया इसने 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का कितना महीना हुआ, 1 महीना। तो 1 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 13/2 कितना, 6.5, 6.5/12। तो हम जब निकालेंगे यहाँ पर, हम जब निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो 6.5 आया, है ना। तो यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, और भी बहुत से ट्रिक है ना। तो ट्रिक बताते हैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक। ये सब समझ गए ना आप, कि ये सब ये फार्मूला, देखो एग्जाम में फार्मूला लिखना है अपन को, याद रखना है फार्मूले को। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है। मैं आपको यहाँ पे और अच्छी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे मंथली ड्राइंग करें या क्वार्टरली ड्राइंग करें या हाफ ईयरली ड्राइंग करें, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो एक केस क्या होता है कि पार्टनर क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। पार्टनर क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। कब कर रहा है ड्राइंग, अगर यहाँ पे कर रहा है मंथ में, क्या कर रहा है, मंथ में ड्राइंग कर रहा है। तो मंथ में 3 केस हो सकते हैं। एक हो सकता है कि बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, यानी कि 1 तारीख को, महीने की 1 तारीख को, या मिडिल ऑफ द ईच मंथ, हर महीने की 15 तारीख को, या एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के आखिरी तारीख को। ठीक है, तो मिडिल का याद रखना हमेशा 6/12। दूसरा हो सकता है ऑप्शन क्वार्टरली। क्वार्टरली में 3 केस हो सकते हैं। एक होता है बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर, दूसरा होता है मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर, तीसरा होता है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। तो मिडल में क्या लेंगे हमेशा 6/12, क्या लेंगे 6/12। ठीक है, इसको मैं नीचे है ना भाई, एक मिनट, हाँ समझ गए ना, इसको नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, हाँ तीसरा होता है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में 3 केस हो सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईच हाफ ईयर, मिडल ऑफ ईच हाफ ईयर, तीसरा होता है एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो देखो क्या करना, मंथ होता है ना, मंथ मतलब क्या होता है 1, क्वार्टर कितने महीने का होता है 3 महीने का, और हाफ ईयर कितने महीने का होता है 6 महीने का। तो मंथ का क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज। क्या कहते हैं फॉर्मूले में भी अपन एवरेज। तो 1 को बाय 2 कर दो, कितना आया 0.5। ध्यान सुनना, ट्रिक बता रहा हूँ।
3/2 कितना आया 1.5, इसका भी एवरेज कर दो 6/2 कितना आया 3। तो अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग में ड्राइंग किया होगा पैसे को तो ज़्यादा समय पैसे का यूज़ किया होगा, तो ज़्यादा समय पैसे का यूज़ किया होगा तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे अपन 0.5, किस में प्लस करेंगे 6 में, तो 6 + 0.5 कितना हो गया 6.5/12। वैसे ही एंड में किया होगा तो कम यूज़ किया होगा पैसे को, तो 6 - 0.5 कितना आया 5.5/12। दूसरा केस क्या है यहाँ पर, अगर क्वार्टरली में भी ऐसे करेंगे बिगिनिंग में प्लस एंड में माइनस, तो 6 + 1.5 कितना आया 7.5/12। वैसे 6 - 1.5 4.5/12। वैसे बिगिनिंग में प्लस करेंगे एंड में क्या करेंगे माइनस, तो 6/12 होता है, 6 + 3 कितना आया 9/12। एंड का क्या होगा यहाँ पर 3 - 12। इससे भी और ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक है ना, ये समझ में आया ना। एक और शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, देखो मान लो यहाँ पर ड्राइंग कर रहा है, क्या कर रहा है ड्राइंग कर रहा है, क्या ड्राइंग कर रहा है, मान लो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है ना, या फिर दूसरा लेते हैं अपन एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। वैसे लेते हैं अपन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, लेते हैं अपन एंड ऑफ ईच क्वार्टर, वैसे लेते हैं अपन बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, और दूसरा एक लेते हैं अपना एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। मिडल नहीं लिया क्योंकि मालूम मिडल का क्या आता है। तो देखो सब में शुरू में क्या लिख, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना शुरू में लिख देना 6, याद करने बता रहा हूँ 6 और 6। बिगिनिंग में क्या होता है प्लस, एंड में क्या होता है माइनस, बिगिनिंग में प्लस एंड में माइनस, बिगिनिंग में प्लस एंड में माइनस, ये तो मालूम है अपन को। मंथ का आधा क्या कर देंगे 0.5, मंथ का आधा 0.5, क्वार्टर का आधा कितना हो जाएगा 1.5, ऊपर किया ना अपन, मंथ यानी क्या होता है 1 का आधा 0.5, वैसे मंथ का आधा 1. क्वार्टर 3 महीने का तो 1.5, 3 महीने का तो 1.5, हाफ ईयर 3 महीने का होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 महीने का 6/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, ये भी क्या हो जाएगा 3। तो कुछ नहीं करना है, 6 + 0.5 6.5, 6 - 0.5 5.5, 6 + 1.5 7.5, 6 - 1.5 4.5, 6 + 3 3, 6 + 3 9, एक बार ना 6 + 3 9, 6 - 3 3। तो जैसे आपको क्वेश्चन दिखाता हुआ वाला, ये तो क्वेश्चन है 1000 ड्रॉ फर्स्ट डे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो क्या करेंगे अपन 6 फर्स्ट डे मतलब क्या होता है बिगिनिंग प्लस एवरी मंथ में 0.5 कितना होगा 6.5। यहाँ क्या लिखा था लास्ट डे मतलब क्या करेंगे हम लोग माइनस, किस में से हम करेंगे अपन 6 में से 6 - 0.5 कितना हो गया 5.5। मिडिल करेंगे तो कितना है 6, तो मालूम है ये अपन को। सॉल्व क्वेश्चन क्लियर है, तो कॉन्फिडेंस रहेगा। तो आपको पहले क्या लिख देना है फॉर्मूला, ये कैसे सॉल्व किया है हमको नहीं मालूम, हाँ ये भी उसी तरह से सॉल्व किया है, एवरी पीरियड ले लिया है। आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, यह वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, और वो जो फिगर अपन को याद हो गया वो लिख देना। तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन 1000 ड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ को, तो साल भर में कितना ड्राइंग कर लिया उसने 12,000, रेट कितना है यहाँ पर 12/100 इंटू हमको फर्स्ट डे एवरी मंथ में ड्रॉ कर रहा है, कितना लेना था अपन को 6.5, तो 6.5 अगर अपन लेते हैं 6.5/12 तो मैथ्स में प्रॉब्लम आएगी, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 13/24। बस अब अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, कितना है इसका आंसर 780। क्लियर है। वैसे ही सेकंड वाले का भी वही करेंगे अपन कि 1000 एवरी मंथ कर रहा है, तो साल में भर में किया 12,000, रेट दिया हुआ है 12/100 इंटू यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पर लास्ट डे मतलब 5.5, ये 5.5, तो 5.5/12 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मैथ्स का प्रॉब्लम ना हो इसलिए 11/24, तो इंटू 11/24 आंसर आ जाएगा हमारा 660। सिंपल। और यहाँ पे हम चलते हैं लास्ट में, मिडल ऑफ दिस क्वार्टर, तो प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पर, साल भर का 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12 आंसर आ गया 720। सिंपल। अब चलते क्वेश्चन 4 की तरफ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, एक्स इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मतलब पार्टनरशिप डेट में लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर आफ्टर चार्जिंग एक्स सैलरी वाज 50,000, एक्स की सैलरी को चार्ज करने के बाद प्रॉफिट कितनी थी हमारे सामने 50,000 की प्रॉफिट थी। प्रिपेयर प्रॉफिट क्या लिखा है, अच्छा ये लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोबेशन अकाउंट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 50,000, और यहाँ पर हमने सैलरी को चार्ज कर दिया है ना, सैलरी को चार्ज कर दिया है, तो बाकी जो बचा कैसे बांटना नहीं लिखा हुआ है ना, तो कैसे बांट दिया यहाँ पर इक्वल बांट दिया है।
सिंपल कुछ है नहीं क्वेश्चन में। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कई कई राइटर ऐसा भी करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया अपन यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किया अपन, पहले से इसमें ऐड कर दिए, है ना। प्रॉफिट हम लोग बता दें कि प्रॉफिट हमारी एक्चुअल में कितनी थी, प्रॉफिट 50,000 प्लस 4,000 कितना आया, 54,000 हमारी एक्चुअल प्रॉफिट थी। ये कहाँ पे आई होगी, P&L अकाउंट में आई होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन बाय बैलेंस BD कितना आया 54,000 टू एक्स सैलरी, मान लो एक्स नाम है तो एक्स की सैलरी साल भर कितनी थी 4,000, फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना बचा 50, है ना। नाम क्या था यहाँ पर एक्स और वाई, तो एक्स को दे दिए 25, वाई को दे दिए 25, अकाउंट क्लोज। ऐसा तो सिंपल है, ऐसा भी आप कर सकते हो, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है तो इसका ये 50,000 है ना। ये लिखा इन द एब्सेंस ऑफ रेशियो प्रॉफिट विल इक्वली, मालूम है। सिंस द गिवन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ एक्स इंटायर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर, मालूम है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन 5। कल्लू पप्पू एंड टीलू आर पार्टनर्स 5:3:2 इन अ फर्म, ठीक है। एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड टीलू इज गेट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 20,000 पर एनम। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है, गारंटी और प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको वन शॉट पूरा का पूरा मैं करवाया हूँ, आपको नहीं आ रहा होगा कुछ तो वहाँ पर जाकर डिटेल में देख सकते हो। मतलब वैसे तो मैं सबको समझा दिया हूँ, फिर भी आपको लगता हो तो। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज 60,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको इनका रेशियो दिया हुआ है और आपको लिखा है कि टीलू है ना, टीलू उसको मिनिमम 20,000 पर एनम तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आपको दिए हुए 60,000 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पर देखो कि टीलू को कितना मिल रहा है। तो टीलू को कितना मिल रहा है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर निकाल के दिखाया है कि यहाँ पर, अच्छा देखो इसमें तो पता नहीं कैसे दिखाया है। 50,000 60,000 थी ना, 60,000 प्रॉफिट थी। टीलू साहब को कितना मिल रहा है यहाँ पर 2/10, 2/10। तो टीलू कितना मिला यहाँ पर 6 दूनी 12, टीलू जी को मिला यहाँ पर 12,000 रुपये। जब कितना मिलना चाहिए था यहाँ पर टीलू साहब को 20,000 मिलना चाहिए था। कितना कम मिल रहा है टीलू जी को, यहाँ पे 20,000 मिलना चाहिए था। 8,000 क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो और 8,000 कम मिल रहा है तो कौन देगा भाई, कौन देगा, बाकी के पार्टनर देंगे। वापस कल्लू पप्पू एंड टीलू पार्टनर्स है। एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड टीलू इज गेट मिनिमम 20,000 पर एनम। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 60,000। अब देखो, अब इसको 8,000 कम मिल रहा है तो 8,000 कौन देगा उसको, दूसरे बाकी के पार्टनर देंगे। कौन से रेशियो में देंगे लिखा हुआ है क्या, नहीं। कौन से रेशियो में देंगे लिखा है क्या, नहीं। अगर कौन से रेशियो में दिए देंगे नहीं लिखा है तो हम लोग बांटेंगे 8,000 को इन उनके जो रेशियो दिया हुआ था वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 5:3, किसमें बांटेंगे 5:3 में बांटेंगे हम लोग, ठीक है। तो 8,000 को बांटेंगे इंटू 5/8, 8,000 को बांटेंगे हम लोग। इक्वल मत कर देना भाई, इक्वल मत कर देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनको लॉस हो रहा है, 8,000 को लॉस हो रहा है क्योंकि दूसरा पार्टनर को इन लोग कंपनसेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको बांटेंगे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए सेक्रीफाइस करेगा 5,000 और मतलब कल्लू सेक्रीफाइस करेगा 5,000, पप्पू सेक्रीफाइस करेगा 3,000, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर देखिए हम लोग तो 60,000 था सबसे पहले, ध्यान से देखना, मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन मैं इसको पेज में ऐड कर लेता हूँ, एक मिनट बच्चों। हाँ देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे अपन, प्रॉफिट इन दी रेशियो ऑफ क्या था 5:3:2। तो क्या नाम था इसका यार, कल्लू पप्पू टीलू, है ना। मैं लिख लेता हूँ, कल्लू को कितना मिलना चाहिए था यहाँ पर 60,000 इंटू 5/10। पप्पू कितना मिलना चाहिए था 60,000 इंटू 3/10। और टीलू कितना मिलना चाहिए था 60,000 इंटू 2/10। कितना हुआ इसका, यहाँ पे 5×6 30,000 इसका प्रॉफिट आया। इसका कितना आया यहाँ पर 18,000, इसका कितना आया यहाँ पर 12,000। इसको कितना मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था 20, कितना कम मिला ना यहाँ पर। तो डेफिशिएंसी ऑफ टी मेट बाय कल्लू एंड पप्पू इन दी रेशियो ऑफ 5:3, दैट इज 8,000 इन 5:3। तो डिफिशियंसी के मेट करेगा कितना 8,000 इंटू 5/8। और क्या था यहाँ पे, पप्पू मेट करेगा यहाँ पर 8,000 इंटू 3/8, ठीक। कितना हो जाएगा यहाँ पर 5,000, यहाँ पे हो गया 3,000। जब अपन बनाएंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन बनाएंगे अपन, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना था 60,000 लिखा मैं,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखा 60,000। ठीक है, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, अपन जो बांटते हैं देखो यहाँ पर जो किया है वही कर देंगे ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा 30, लिखा 8, लिखा 12, इसमें से माइनस कर देंगे 5,000, इसमें माइनस कर देंगे 3,000, इसमें प्लस कर देंगे 8,000। और यहाँ पे बगल में बता देंगे कहाँ से आए नोट नंबर 1, इसमें बता देंगे कहाँ से आया नोट नंबर 1, इसको बना देंगे हम लोग नोट नंबर 1, है ना। ऐसा सिंपल एकदम। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता कि भैया उन लोग इक्वल बांटेंगे तो 8,000 को इक्वल बांट देते, लिखा रहता इस रेशियो में बांटेंगे तो उस रेशियो में बांट देते, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 5:3 में बांट दिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आलोक एंड अशोक आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, कैपिटल उनकी दी हुई 20,000 16,000 रिस्पेक्टिवली। अशोक इंटाइटल टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,600 पर मंथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 6% पर एनम। ठीक, यानी कि 20,000 16,000 पर उनको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, अशोक को सैलरी मिलेगी। उसके बाद द प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर मेकिंग अबो एडजस्टमेंट वाज 12,000। इन सबको एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट कितना था, यहाँ पर 12,000 था। प्रीपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा मैं 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में लिखा हुआ था 20,000 का और 16,000 का 6%, 20,000 6% होगा 1,200, 16,000 का 16 छक्के 96 960, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अशोक को सैलरी लिखा हुआ है, दे दी अशोक को सैलरी, पैसा बचा इतना। किस रेशियो में बांटना है उसको नहीं लिखा है, क्या लिखा है इक्वल पार्टनर्स, तो बांटते इक्वली। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ था तो भी कैसे बांटते इक्वली, सिंपल क्वेश्चन था। अशोक ब्रिजेश एंड शीना आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 2:2:1। अशोक एंड ब्रिजेश हैव गारंटी दैट शीना शेयर इन एनी ईयर शैल बी लेस देन 20,000। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ था कि अशोक ब्रिजेश और शीना पार्टनर, उनका रेशियो दिया हुआ है। अशोक और ब्रिजेश ने गारंटी दी कि शीना का शेयर किसी भी साल में 20,000 से कम नहीं होगा, ऐसा होगा, है ना, कम से कम उसको 20,000 देना ही है, ऐसा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 अमाउंटेड टू 70,000। ठीक है, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विदाउट एग्रीमेंट द डिफिशियंसी अमाउंट आर शेयर इज इक्वली बिटवीन पार्टनर्स। खुद बोल रहा है कि डिफिशियंसी होगी तो पार्टनर इक्वली बांटेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन 70,000 था, ये भी ऐसा नहीं बनाया ना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 70,000 को बांटेंगे हम लोग इन 2:2:1 में। क्या क्या नाम लिखा हुआ था, अशोक ब्रिजेश शीना। तो देखो ये अशोक ब्रिजेश और शीना, 70,000 इंटू 2/5, 70,000 इंटू 2/5, 70,000 इंटू 1/5, ये अपन किए। ये है मेरा कैलकुलेटर, 70,000 इंटू 2/5 कितना आया 28,000, ये भी आएगा 28,000, ये कितना आया 14,000 आया। इसको कितना देना था यहाँ पर शीना को 14,000 डिफिशियंट, और 14,000 आया, 20,000 देना था, ये 20,000 देना था। डिफिशियंसी कौन मेट करेगा यहाँ पर, डिफिशियंसी मेट बाय अशोक एंड ब्रिजेश, कौन से रेशियो में, इन 1:1। क्लियर है, तो यहाँ पर अपन कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 20,000, फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अशोक, ध्यान से देखना, अशोक का कितना है 28,000, लिख दिया अपन 28,000। ठीक है, लिख दिया 28,000, माइनस करेंगे डिफिशियंसी कितना मेट करेगा 3,000, यहाँ लिखा हुआ था 6,000 का 1/2 और 6,000 का 1/2 इक्वली मेट करेंगे, तो कितना आएगा 3,000 और 3,000। तो क्या करेंगे अपन, अशोक 28,000, देखो 28,000 माइनस कर देंगे 3,000, कितना है 25,000, लिख दिया 25,000। इसका भी 28 - 3 कितना आया 25,000, ये 25,000। और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहेंगे, इसको क्या होगा फायदा होगा, यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितना आ गया 20,000। सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया। हम प्रॉफिट तो भैया इसको 28 मिलने वाली थी, लेकिन गारंटी दिया ना, तो माइनस कर देंगे 3,000। इसमें भी 28 मिलने वाली वजह से प्रॉफिट गारंटी दिया ना, माइनस कर दो, इसको क्या हो गया फायदा। सिंपल है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो माइनस हुआ इसमें क्या हो गया प्लस, तो दोनों 70 ही हो जाएगा, 25 25 50 और 20 70। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, उनका कैपिटल दिया हुआ है 30,000 20,000 10,000 रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर 21 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 10% इंस्टीट्यूट ऑफ 8%, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर। दोस्तों, इस सब चीज़ के बारे में मैं अपना जो वन शॉट है ना अनुभव को उसमें डिटेल में समझाया हूँ, फिर भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ जितना हो पाए, क्योंकि समय आपके पास वैसे भी क्या है कम है। तो देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, है ना, एकदम लॉजिकली समझा रहा हूँ, एकदम आसान तरीके से। वैसे तो इसका मैं लॉजिक 1.5-2 घंटे का है ना, एकदम गहराई से लॉजिक समझाता हूँ, पर फिलहाल आप समझो इतना, एकदम ध्यान समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ एक बार मैं वापस, है ना, एक बार थोड़ा सा सब्र से समझाता हूँ। ABC है, पार्टनर है इन द फर्म, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। उनका कैपिटल लिखा हुआ है 30,000, 20,000, 10,000, क्या लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। फॉर द ईयर 2021 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 10% पर एनम इंस्टीट्यूट ऑफ 8% पर एनम। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि क्रेडिट किया गया, मतलब क्या किया गया, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया गया, है ना। यानी कि हमको बात मालूम है कि हम, आपको बताता हूँ एक बार, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में मालूम ही आपको। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शॉर्टकट ट्रिक बताया था आपको क्लास के शुरुआत में ही, R²CD, ठीक है। तो R² मतलब क्या होता है, R फॉर रिजर्व, R फॉर रिजर्व, R फॉर रेमुनेशन मतलब क्या होता है, सैलरी, बोनस, कमीशन, C फॉर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर क्या होता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये लिखा मैं यहाँ पर, ठीक है। पार्टनर का जो नाम होगा वो सब लिख देंगे अपन, नो प्रॉब्लम। ए बी जो भी नाम होगा, ये भी जो भी नाम होगा लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मेरा बताने का मतलब क्या था, मान लो अपन बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अपन। मान लो ये कौन सा है, दो होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। मान लो ये कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो यहाँ की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो यहाँ पर आएगी, है ना। क्या लिखेंगे अपन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी होगी वो लिख देंगे। वैसे ही होती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी होगी वो लिख देंगे, क्लियर है। तो अब क्या होता है कि हमको ये जो कैपिटल है कहाँ पे आती है, आपको मालूम है, बैलेंस शीट में आती है। मान लो ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, कहाँ पर आती है, बैलेंस शीट में आती है। अब हमको बैलेंस शीट को क्या करना है, चेंज नहीं करना है, बैलेंस शीट को चेंज नहीं करना है, हमको पूरा एडजस्टमेंट कहाँ से करना है। मान लो यहाँ पे आती है 2 क्लोजिंग बैलेंस आता है कैपिटल का, पूरा एडजस्टमेंट करना है यहाँ कैपिटल में से, पूरा एडजस्टमेंट कहाँ से करना है, कैपिटल में से एडजस्टमेंट करना है, क्लियर है यहाँ तक। ये शॉर्ट ट्रिक भी क्लियर होगी आपको, है ना। यहाँ पे क्या आता है, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब मैं आपको आगे की बात समझाता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पर उस ऊपर केस में क्या हो रहा है, ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 रुपये चार्ज किया गया, 8% चार्ज करना था। मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया गया, ज़्यादा चार्ज कर दिया गया। कितना चार्ज कर दिया गया, 10। कितना चार्ज करना था, 8। यानी कि हम देख सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, हम देख सकते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ध्यान से सुनना, सब सोचने अपन को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हिसाब से ही, है ना, तभी आपका सॉल्यूशन होगा। तो देखो यहाँ पर आपने एक्सपेंस को ज़्यादा चार्ज कर दिया गया, एक्सपेंस को ज़्यादा चार्ज कर दिया गया। कितना ज़्यादा चार्ज कर दिया आपने, 10 रुपये चार्ज कर दिया। कितना करना था आपको, 8 रुपये, क्लियर है। आपने कितना चार्ज कर दिया, 10 रुपये, कितना करना था, 8 रुपये। तो एक्सपेंस को ज़्यादा चार्ज कर दिया गया, तो प्रॉफिट क्या हो गई, कम। तो अब करेक्ट करने के लिए, ध्यान से देखना, करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को बढ़ाना है मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, है ना। प्रॉफिट को बढ़ाना है तो देखो प्रॉफिट कहाँ आती है, क्रेडिट में, बाकी चीज़ आती है डेबिट में। बाकी चीज़ मतलब जो भी चीज़ आती है ना। तो क्रेडिट में जो जो प्रॉफिट वाली चीज़ें है, क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा क्रेडिट करके। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए पार्टनर्स का अकाउंट में क्या करेंगे अपन, क्रेडिट, है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब ध्यान सुनना, एकदम ध्यान से। एक्सपेंस कितने से ज़्यादा चार्ज कर दिया हमने, 2% से एक्सपेंस क्या कर दिया, ज़्यादा चार्ज कर दिया। ध्यान सुनना, एक्सपेंस को हमने 2% से ज़्यादा चार्ज कर दिया, है ना। तो एक्सपेंस को 2% ज़्यादा चार्ज कर दिया गया। तो 30,000 का 2% कितना होता है, 600। 20,000 का 2% कितना होता है, 400। 10,000 का 2% कितना होता है, 200। तो 600, 400 और 200 हमने क्या कर दिया, ज़्यादा चार्ज कर दिया, ठीक है, ज़्यादा चार्ज कर दिया। अब कितना टोटल कितना होगा यहाँ पर, 1200। क्या होगा यहाँ पर, 1200, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को क्रिएट करना पड़ेगा, यानी पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, 1200 इन उनके रेशियो में बांटेंगे। उनका रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 5:3:2। तो 1200 इन 5:3:2। तो क्या होगा, पहले 1200 बाय 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1200 बाय 10 120, 120 इंटू 5 600, 120 इंटू 3 360, 120 इंटू 2 240, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपने क्या किया, क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमेटली डेबिट, है ना। तो यहाँ पर अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे डिफरेंस। क्या निकालेंगे अपन, डिफरेंस। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। कितना होगा यहाँ पर डिफरेंस में, डेबिट और क्रेडिट। तो देखो यहाँ पर यह है डेबिट, यह है क्रेडिट। 600 600 क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं हो रहा है। यह 400, यहाँ पर 360 है। ज़्यादा बड़ा कौन सा है, 400 वाला बड़ा है, तो डेबिट में लिख दो कितना, 40। मतलब 360 और 400 का डिफरेंस, 400 साइड वाला बड़ा है तो लिख दो 40। वैसे ही 200 240 में कौन सा बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है 40 से,
क्रेडिट में लिख दिया अपन 40। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे अपन। क्या एंट्री पास कर देंगे अपन यहाँ पे, मान लो बी है, ए है, बी और सी, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना आया 40, कितना आया 40। ऐसा क्लियर हो गया अच्छे से। जैसे में आते वीडियो एक बार और देख लेना। कहाँ गया अपना आंसर, कहाँ गया ये एक ऐसे कि मेरे को पता नहीं, मेरे को मेरे तरीका समझ में आता है ना। आप यहाँ पे खाली जो तरीका है, ये जो शॉर्टकट तरीका बताया हूँ है ना, यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, अपन एडजस्टमेंट। अपन को क्या लिखना है यहाँ पर, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यहाँ लिखे हैं पार्टनर का नाम, पार्टनर का अपन नाम लिख दिया अपन यहाँ पर, यहाँ लिख दिया अपन एडजस्टमेंट में डेबिट और क्रेडिट, फिर यहाँ लाइन खींचे, फिर लिखे डिफरेंस में लिखे अपन डेबिट और क्रेडिट। क्लियर अच्छे से। तो एडजस्टमेंट में क्या लिखे अपन, डेबिट और क्रेडिट, कितना 60 400 200, ये वही 60 400 200। क्रेडिट में कितना लिखे अपन 600 360 और 240। डिफरेंस में ये पहले कुछ नहीं था, दूसरे में कितना था यहाँ पर 40, तीसरे में कितना था यहाँ पर 40, और यहाँ पर एंट्री पास कर दिए। ठीक है क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसके बाद वाला क्वेश्चन और ज़्यादा आसान है ना, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन था जो टफ है। अब देखो ए बी इक्वल पार्टनर है, उसके बाद इक्वल पार्टनर है, उनकी कैपिटल दी हुई है 80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर 21 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज 5% पर एनम इंस्टीट्यूट ऑफ 6%। मतलब कि पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा है, वही अपना तरीका अपनाना। यहाँ पर एक्सपेंस क्या किया, यहाँ पर चार्ज कितना किया 5%, यानी कि एक्सपेंस को कम चार्ज किया है, मतलब कि प्रॉफिट क्या हो गई होगी ज़्यादा। तो करेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है, प्रॉफिट को कम। कभी एक्सपेंस अगर आप कम चार्ज करते हो तो प्रॉफिट ज़्यादा शो हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो अब अपने एक्सपेंस को आपको क्या करना है, प्रॉफिट को ज़्यादा, प्रॉफिट कम करना है। तो क्या करना है आपको, प्रॉफिट को क्या करना है आपको डेबिट, प्रॉफिट क्या करना है आपको डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट का करना है डेबिट। किसे डेबिट करना है, जितने से आपने कम चार्ज किया, तो क्या कर देंगे अपन क्रेडिट। ठीक है, तो आपने कितने से कम चार्ज किया, आपने 1% से कम चार्ज किया, तो 80,000 का 1% 800, 600 का 1% 600। तो यहाँ लिखा मैं 800, ये लिखा मैं 600, कितना हो गया यहाँ पर 1400। अब क्या करो, इस 1400 को क्या बांट दो, PSR में बांट दो। प्रॉफिट को कम करने क्या करेंगे अपन डेबिट, है ना। प्रॉफिट कम करना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट, प्रॉफिट बढ़ाना था तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करते थे अपन क्रेडिट। तो अपन क्या करेंगे 1400 को बांटेंगे उनके PSR के रेशियो में। उनका रेशियो कितना था यहाँ पर, इक्वली बांट देंगे अपन 700 और 700। तो देखो अपना तरीका क्लियर हो गया अच्छे से। वापस देखो फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ। पर्टिकुलर लिखा मैं यहाँ पे ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ भी क्या लिखूंगा एडजस्टमेंट में क्या लिखूंगा डेबिट और क्रेडिट, फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर डिफरेंस में क्या लिखूंगा डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में कितना लिखा है यहाँ पर, डेबिट में कितना है 700 700, ये लिखा 700 700, क्रेडिट में कितना लिखा मैं 800 और 600। क्लियर है। तो ज़्यादा कौन सा है, क्रेडिट ज़्यादा है, लिख दिया क्रेडिट में 100 रुपये, डेबिट ज़्यादा है, डेबिट में लिख दिया 100 रुपये, सिंपल। अब एडजस्टमेंट पास कर देंगे हम लोग। एक बी कहाँ लिखा है डेबिट में, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, ये आ गया 100, ये आ गया 100। देखो ये है कि नहीं, समय का मैं तो फास्ट समझा रहा हूँ, तो इसका बहुत सारा लॉजिक है, परेशान कर देता बच्चों को बता बता के मैं। चलो क्वेश्चन 10, मानसी एंड तानिया आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 इन अ फर्म। Their capital are 2 lakh and 1 lakh respectively. Following information are supplied for their year ended 31st December 2021. ठीक है, आपको इसकी कैपिटल दी हुई है 2 लाख और 1 लाख रुपए, और आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, एडिशनल कैपिटल ब्रॉड किया गया 1 जुलाई को। ठीक है, तो साल के बीच में क्या लगा, अच्छा निकालना क्या है, रिकॉर्ड द अबाउट इन्फॉर्मेशन इन कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। तो कैपिटल आर फिक्स्ड रहेगी तो कितने अकाउंट बनेंगे, 2 अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या आएगा मालूम है, ओपनिंग बैलेंस आएगा, एडिशनल कैपिटल आएगा वो आएगा, और अगर मान लो अपन टू विथड्रॉ करते हैं, तो विथड्रॉ करते कहाँ से, फ्रॉम कैपिटल में से, तो वो आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कैपिटल से विड्रॉ किए कि कहाँ से विड्रॉ किए, तो हम मानेंगे कि हमने क्या किया, यहाँ पर ड्राइंग किया है, कहाँ में से, प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट में से ड्राइंग करेंगे तो करेंट अकाउंट में आएगा, और कैपिटल में से विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है। वापस सुनो, हम जब बना रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन, तो अपन जब फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन बनाते हैं तो हमारे सामने
जब हम बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन तो हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट, एक बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें क्या होता है कि पार्टनर ने जो बिजनेस में ओपनिंग कैपिटल लगाई है वो आएगा, पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है वो आएगा, और पार्टनर ने से कैपिटल में से विड्रॉ किया है वो आएगा, फिर आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और करेंट अकाउंट में क्या आएगा, करेंट अकाउंट में क्या आएगा, कोई करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वो आएगा। उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर डेबिट में आई होगी, कहाँ पर डेबिट में, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट में आई होगी, वो सब आ जाएगी यहाँ पे क्रेडिट में। मतलब कि R फॉर रेम्युनरेशन, C फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो रेम्युनरेशन में सैलरी बोनस एक्सेट्रा कमीशन यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर सैलरी बोनस कमीशन यहाँ पर आ जाएगा। कैपिटल ये पार्टनर का फायदा है तो यहाँ पे आ जाएगा। पार्टनर ने ड्राइंग करेगा, जो P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट में आता है ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग है फर्म की इनकम, पार्टनर का क्या है खर्चा। तो देखो पार्टनर की जो इनकम होती है वो यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी इससे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की इनकम है तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। सैलरी पार्टनर की इनकम है तो क्रेडिट में, कमीशन पार्टनर की इनकम है तो क्रेडिट में, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आया पार्टनर की इनकम है तो क्रेडिट में। क्लियर है। अब ऐसे ही अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है प्रॉफिट में से तो डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो पार्टनर का खर्चा है तो क्या आएगा, डेबिट में। टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। क्लियर है अच्छे से, है ना। आई होप आपको आता होगा इतना कुछ तो, है ना। डेटा लिखने का समय भी नहीं आपके पास, तो चलो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आया ओपनिंग कैपिटल, ये आगे एडिशनल कैपिटल, इसका काम खत्म हो चुका है यहाँ तक। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है पर एनम, कितना लिखा है 6%, यहाँ पे लिखा है 6%। तो ध्यान देना आपको कैसे निकालना है, 2 लाख का 6%, 1 लाख का 6%। उसके बाद जो एडिशनल कैपिटल वाला आया 40,000 रुपये का और 20,000 रुपये का, कब लेकर आया, 1 जुलाई को, है ना। साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 महीने का और निकालेंगे हम लोग। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो कैसे कैसे निकालेंगे हम लोग, मानसी का और तान्य का। तो मानसी का निकालेंगे हम लोग 2 लाख रुपए का, इंटू कितना परसेंट है, 6%, प्लस कितना लाया उसने मानसी ने 40,000, तो 40,000 रुपये का भी कितना निकालेंगे हम लोग, 6%। लेकिन कितने महीने का निकालेंगे हम लोग, 6/12, 6 महीने का। वैसे ही यहाँ पर तान्या का निकालेंगे हम लोग पहले, तो 1 लाख रुपए का पूरा साल भर का, ये निकालिए साल भर का, प्लस कितना लाया था उसने, 20,000, तो 20,000 का निकालेंगे हम लोग 6%, कितने महीने का, 6 महीने का। ये आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ये कहाँ से किया गया नहीं मालूम, कैपिटल में से किया होता तो अलग से दिया होता, कुछ नहीं दिया हुआ है, कैपिटल में से किया कि कहाँ से किया, तो हम मानेंगे प्रॉफिट में से किया है। कहाँ से किया है, प्रॉफिट में से किया है, तो कहाँ पे आएगा ड्राइंग, यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, हम मानेंगे प्रॉफिट में से किया है। अगर दिया रहता क्वेश्चन में सपोज विदड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, क्या लिखा था, विदड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, तो कहाँ पे आता, यहाँ आता। लिखा था ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, तो कहाँ पे आता, यहाँ पे आता। उसका केस भी खत्म हो गया। फिर सैलरी में लेके देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 ही चीज़ आएगी, एडिशनल कैपिटल, विदड्रॉन फ्रॉम कैपिटल। सैलरी पार्टनर का फायदा है तो कहाँ पे आएगा, पार्टनर के क्रेडिट में आएगा। सैलरी किसको मिल रहा है यहाँ पर, 5,000 किसको मिल रहा है यहाँ पर, मानसी को, तो मानसी क्रेडिट में क्या आ जाएगा, 5,000। ठीक है। कमीशन किसको मिल रहा है, दोनों को, मानसी को भी और तानिया को भी, तो क्रेडिट में लिख देंगे अपन बाय कमीशन मानसी और तानिया। शेयर प्रॉफिट 4,000 2,000 लिख देंगे अपन, 4,000 2,000, सिंपल है यार यहाँ पे, है ना। और ड्राइंग यहाँ पे अपन लिख दिए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है 200 100, पार्टनर का खर्चा है, जैसे ड्राइंग निकाला वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी खर्चा है 200 100, है ना। ड्राइंग तो क्या बाद में वापस भी करेगा ना, तो यहाँ पे आगे बैलेंस क्रेडिट डाउन। सिंपल था एकदम क्वेश्चन, है ना। ये सब चीज़ तो आपको आती होगी तभी परीक्षा बोर्ड देख रहे हो नहीं तो क्या फायदा परीक्षा बोर्ड देखने का, है कि नहीं। चलो आगे आओ। अमित, सुमित एंड समीक्षा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग PSR 3:2:1. Samiksha share profit has been guaranteed by Amit and Sumit to be a minimum sum of 8,000. Profit for the year ended 31st March 2015 was 36,000. आपको इन तीनों का आपको रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। समीक्षा को गारंटी दी गई अमित और सुमित के द्वारा कि भैया तुमको मिनिमम 8,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट आपको दी हुई 36,000 दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ बनाना है अपन को, मतलब यहाँ पे वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 36,000 को हम लोग क्या करेंगे, 3/6 यानी 3:2 स्टूडेंट बांटेंगे। 36,000 इंटू 2/6, 36,000 इंटू 1/6, 6 कम 6 6 36, कितना हुआ यहाँ पे 18,000। फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ गया 12,000 और यहाँ पे कितना आ गया 6,000। कि भाई इसको हम बोले थे मिनिमम तुमको 8,000 मिलेगा, 2,000 कम मिल रहा है, तो 2,000 कम मिल रहा है तो कौन देगा,
ये पार्टनर देगा और ये पार्टनर देगा। अब क्वेश्चन में नहीं लिखा कि कौन सा रेशियो में देगा, लिखा है क्या, डिवाइडेड प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स, कौन से रेशियो में देगा वो नहीं लिखा हुआ है। तो हमने उस केस में हम क्या सीखे थे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 3:2 में। तो हम क्या करेंगे, 2000 को बांटेंगे इन 3:2 में, यानी 2000 इंटू 3/5 और 2000 इंटू 2/5। 5 एकम 5, 5 चौक 20, कितना आया 1200, कितना आया 800। तो इसमें से क्या कर देंगे हम, 1200 माइनस, इसमें से 800 माइनस, इसमें प्लस हो गया अल्टीमेटली 2000। तो देखो अमित को कितना था शेयर यहाँ पे 18,000, तो ये लिखा 36,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अमित को ट्रांसफर करेंगे कितना 18, लेकिन डिफिशिएंसी मेट करेगा कितना 12, तो कितनी मिला अमित को, कितना मिला 16,800 मिला। सुमित को कितना निकल रहा था प्रॉफिट 12,000, सुमित बेचारा 800 इसको दे देगा, कितना बचा 11,200। समित का 6,000 आ रहा था, 1200 मिला अमित से, 800 मिला इससे, कितना आ गया 8,000। सिंपल है ना। ये देखो ये आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 2:2:1, उनकी कैपिटल दी हुई है 40, 24 और 16 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम, ठीक है अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 5% पर एनम, गुड। एक्स इज इंटाइटल टू सैलरी 5,000 पर मंथ, जेड इज इंटाइटल टू कमीशन 1% ऑन सेल। कितना अच्छा क्वेश्चन, सब कुछ तो दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 30,000, सेल्स कितना लिखा हुआ है 4 लाख, ड्राइंग लिखा हुआ है पार्टनर का 10,000, 6,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली। द इंटरेस्ट ऑन विच अमाउंटेड टू, लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दिया हुआ है। क्या करना है, कुछ तो करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ सब तो दिया हुआ है ना भाई। प्रॉफिट दी हुई है 30,000, इंटरेस्ट ड्राइंग अमाउंट में दिया हुआ है, लिख दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा, देखो ये फर्म की क्या हो गई इनकम, ये फर्म क्या हो गया खर्चा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का खर्चा हुआ, लिख दिया। सैलरी इसको देना है 500 पर मंथ, लिख दिया। कमीशन देना है जेड को 4 लाख 1%, लिख दिया। प्रॉफिट को बांट दिया। प्रॉफिट का भी रेशियो दिया हुआ 2:1:1। ये क्या क्वेश्चन है, ये तो मतलब का नहीं क्वेश्चन। चलो आगे आओ। यार ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है। ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अच्छा उनकी कैपिटल का रेशियो में बांटना है। दे इन्वेस्टेड 8,000 and 60,000 रिस्पेक्टिवली इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्म विच स्टार्टेड इट्स बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। तो उनका रेशियो क्या हो गया 8:6, और काटेंगे तो 4:3, 2 चौक 8 है ना, 2 तिया 6, 4:3 रेशियो हो गया। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग टू बी चार्ज 12% एंड 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा 12%, पार्टनर ड्राइंग करेंगे तो फर्म को देंगे 10%। ए एंड बी आर इंटाइटल टू गेट सैलरी ऑफ 2,000 3,000 एवरी मंथ। तो साल भर कितना हो जाएगा, साल भर के लिए इंटू कर देंगे 12 से। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 बिफोर अबोव एडजस्टमेंट वास 1,03,000। ये प्रॉफिट आ गया 1,03,000। ए एंड बी ड्राइंग डूरिंग द ईयर 40,000 एंड 50,000। तो अभी ने क्या की ड्राइंग की 40,000 एंड 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 2,000। देखो ड्राइंग की तो इसको P&L एप्रोप्रिएशन में मत लिख देना भाई। P&L एप्रोप्रिएशन क्या है खर्चा, पार्टनर तो वापस करेगा ना, वापस करेगा ही नहीं करेगा, करेगा ना, तो फिर फुल से P&L एप्रोप्रिएशन मत लिख देना। ये ड्राइंग कहाँ पे आएगा मालूम है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा यहाँ पर 2,003 एंड 2,500, ये हो गया क्रेडिट में लिख दिए। फर्म क्या है इनकम है। अज्यूमिंग देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अच्छा कैपिटल क्या है फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है, देखो पार्टनर्स कैपिटल को बनाने के दो तरीके, फिक्स कैपिटल अकाउंट एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये आता ही होगा आपको। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मतलब हम दोनों की चीज़ें है वो यहाँ पर लिख देंगे अपन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। तो फिक्स में बनेंगे 2 अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो जब बोल रहा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, प्रीपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एकदम कुछ नहीं, देखो एकदम बताता हूँ। ये प्रॉफिट आई, ये फर्म की, ये इसका ड्राइंग की इनकम लिखी हुई है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैपिटल थी 80,000 60,000, उनका आपको ब्याज मिल रहा था 12%। लो 12%, 80,000 का 12% निकाल देंगे हम। 80,000 का 12% कितना होगा 12 × 96 और 12 छक्के 72, ये आ गया 7200। सैलरी आपको दी हुई है यहाँ पर 2,000 3,000 एवरी मंथ। तो 2,000 × 12 कितना हो गया 24,000, 3,000 × 12 कितना हो गया 36,000। सब तो दिया हुआ है यार। ये इसको ऐड किए, यहाँ पे आया, इसको माइनस किए, इसको माइनस किए, ये क्या आ गई प्रॉफिट।
प्रॉफिट को कौन सा रेशियो में निकाले थे अपन ऊपर बांटने के लिए 4:3, तो 28,000 इंटू 4/7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 चौक 16,000, ये आ गया आपका 16,000। वैसे ही 28,000 इंटू 3/7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, कितना आ गया, 4 तिया 12,000, ये आ गया 12,000, कुछ तो नहीं है। और यहाँ पर बाय मैंने ब्रॉड डाउन किए 80,000, 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिख दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है कि नहीं। सैलरी, ये देखो इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की इनकम है, उस तो क्रेडिट में लिख दो। सैलरी पार्टनर इनकम है तो क्रेडिट में लिख दो। प्रॉफिट भी पार्टनर की इनकम है तो क्रेडिट में लिख दो। पार्टनर ड्राइंग की यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर खर्चा है, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे आया बैलेंस, क्या था, कुछ तो नहीं करना था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते। करेंट पंकज एंड नवीन आर पार्टनर्स इन अ फर्म विथ अ कैपिटल ऑफ 50,000, 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इन दोनों कैपिटल दिया हुआ है आपको। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड इज 6%, ठीक है, अच्छी बात है ना। 50,000 का 6%, 30 का 6%, 20 का 6% हमको इंटरेस्ट दिया जाएगा। बट नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग, अच्छा ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। देयर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक। नवीन स्नैडर टू गेट सैलरी 5,000 पर एनम during the year 2020 their drawing were 6,000, 5,000, 6,000 respectively. Pankaj had withdrawn goods costing 2,000 from the business for personal use which was not recorded in the books. Very good point, important point है, ठीक है। The profit for the year 2020 before charging interest on salary and withdrawal of goods was 60,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners current account. हाँ, कुछ बात आपको समझाना है मेरे को, ये वाली देखो, ध्यान देना। ये बनाया मैं ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, ये लिखा मैं परचेस थी कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की थी। अच्छा आसान फिगर ले लेता हूँ। ये बनाया मैं ट्रेडिंग अकाउंट, मान लो ये परचेस है कितने की, 1 लाख रुपए की। ये है बाय सेल कितने का है, मान लो 2 लाख रुपए का है। तो यहाँ पर जीपी कितनी की आई, जीपी आई हमारी 1 लाख रुपए की, ठीक है। फिर बाद में मालूम चला, अरे यार ये जो परचेस किया था ना, भाई, इसमें ना ये जो परचेस किया था ना, इसमें 2,000 तो पर्सनल यूज़ के लिए किया। तो पर्सनल यूज़ के लिए किया तो अपने एंट्री क्या पास करते थे, याद है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अपन 11th में सीखे थे अपन एंट्री, 12th में सीखे होंगे आप। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, कितना आया 2,000। तो परचेस कितने का आना चाहिए यहाँ पर, 98,000 आना चाहिए। तो एक करेक्ट वाला मैं बना के दिखाता हूँ, करेक्ट वाला। परचेस कितना आया यहाँ पर 98,000। सेल कितने का आया, मान लो पूरा का पूरा 2 लाख। और जीपी कितना आया यहाँ पर 1,02,000। तो परचेस को कम करने से ही जीपी क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। तो मेरे को ये सिखाना है कि यहाँ पर देखो ड्राइंग ऑन गुड्स को क्या किया, क्रेडिट किया गया। ध्यान सुनना, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना लिखा, 60,000। फिर बच्चे दिमाग में आता है सर ड्राइंग ऑन गुड्स को 2,000 यहाँ पे लिख के 62,000 प्रॉफिट हो गई, ऐसा क्यों किया। तो ये प्रूफ है। देखो बच्चों, जैसे परचेस 1 लाख से 98,000 की तरफ आया, परचेज जैसे ही 1 लाख की तरफ से 98,000 की आया, तो क्या हुआ, जीपी हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। वैसे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। जैसे ड्राइंग ऑन गुड्स यहाँ पे लिखेंगे, जिससे प्रॉफिट हमारे 60 कितनी हो जाए, 62 हो जाए। क्लियर है। तो परचेस को कम करने से, खर्चा कम करने से प्रॉफिट क्या होती, बढ़ती है। हमको अच्छे से मालूम है, खर्चा कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगी। तो परचेस खर्चा है, परचेस कम हुआ तो प्रॉफिट क्या हो गई, बढ़ गई। तो ऐसे ही क्या करना है, हमको प्रॉफिट को बढ़ा देना है, बाकी कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है खुद बोरा देने के लिए 6%। तो 50,000 का 6%, 3,000, 1,800 और 1,200, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नवीन की सैलरी लिखा था 5,000 पर एनम, यहाँ पे अपन लिख दिए। और यहाँ पे लिखा था जो ड्राइंग किया हुआ, ड्राइंग में कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा, इसलिए अपन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखे। तो 62,000 माइनस किए 11,000, या 51,000 को अपन बांटेंगे। कौन सा रेशियो में बांटने बोला है, 3:2:1। देखो 3:2:1, तो ये बांट दिया अपन 3:2:1 के रेशियो में, तो इतना आया। अब बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो यहाँ पर जो डेबिट में है ये आ जाएगा क्रेडिट में। ये लिख दिए अपन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिए क्रेडिट में 3,000, 1,800, 1,200। सैलरी लिख दिए अपन कितना, 5,000 नवीन को मिलने वाली थी। P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पर ड्राइंग ऑफ गुड्स कितने का था, कौन किया था ड्राइंग, पंकज। तो पंकज की कैपिटल क्या कर देंगे अपन, कम। और ऊपर में, और ये चीज़ मत भूलना, ड्राइंग है ना, बच्चा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता है, ड्राइंग लिखना भूल जाता है। तो 6,000, 5,000, 6,000 जो ड्राइंग है वो यहाँ पर लिख देंगे अपन, ये ड्राइंग, ठीक है, क्लियर है। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। वेरी सिंपल।
आगे बढ़ते हैं। अमन, बबीता एंड सुरेश पार्टनर है फर्म में, उनका कैपिटल रेशियो दिया हुआ है 2:1 है ना। अमन, बबीता, सुरेश। सुरेश इज गारंटी अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। बढ़िया, सुरेश को मिलेगा, कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। गारंटी कौन देगा, अमन और बबीता। एनी डिफिशियंसी ऑफ दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय बबीता। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ बबीता ही देगी अपने जेब से, ऐसा है। द प्रॉफिट फॉर द 2 year एंडिंग 31 दिसंबर 2022 एंड 2023 वर 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2 years। आपको 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो देखो, पहले बनाएंगे अपन 22 का बनाएंगे अपन, कितना लिख दिए अपन, 40,000 लिख दिए 40,000। अब 40,000 जो लिखे उनका रेशियो क्या था, 40,000 का ध्यान से देखना, पहले बता चुका क्वेश्चन। 2/5 फिर 40,000 का करेंगे 2/5, फिर करेंगे 40,000 का अपन 1/5। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया यहाँ पर 8,000, ये आ गया 16, ये कितना आ गया 16, ये कितना आ गया समझ लो 8, 16 16 8। पर कितना कहा गया सुरेश को, हम 10 देंगे। सुरेश को कहा गया था क्या देंगे, 10 देंगे। तो अपने इसको कौन देने वाला है, बबीता। देखो बबीता में से क्या कर दिया हम लोग माइनस, और सुरेश को क्या दे देंगे अपन 10। तो देखो आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो ना, 16,000 पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया अपन, यहाँ पे कितना लिख दिया अपन 8, प्लस हम लिख देंगे 2,000। क्या लिखेंगे अपन, डिफिशियंसी मेड बाय बबीता, डिफिशियंसी मेट बाय बबीता, ठीक है, ऐसा लिख देंगे अपन। या डिफिशियंसी रिसीट फ्रॉम बबीता, ऐसा लिख सकते हैं अपन। क्लियर है अच्छे से। तो 40,000 यहाँ पर आया। अमन कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा था, 16 का 16 लिख दिया अपन, इसको तो पूरा 10 का 10 ही मिलना है। और ये बेचारा बबीता 2,000 देगी, है ना, बेचारी बबीता 2,000 देगी। अब नेक्स्ट ईयर बनाने के लिए बोल रहा है, कितना प्रॉफिट था, 60,000 था प्रॉफिट, ठीक है। अब 60,000 को बांटते हैं अपन उसी रेशियो में, 60,000 इंटू क्या रेशियो था, 2:1, 2/5, 60,000 इंटू 2/5, 60,000 इंटू 1/5। तो 12 कम 12, 12 पंचे 60, 12 कम 12, 5 सॉरी 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 12 पंचे 60, ये ओके हो गया। 12 दूनी 24,000 यहाँ पर आया, 24,000 यहाँ पर आया, यहाँ पर कितना आया 12,000। क्वेश्चन में कहा गया था कितना मिनिमम मिलना चाहिए उसको, 10, कितना मिल रहा है 12। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, उठा के लिख दो 24 24 12। कम होता तो भाई बबीता देती ना, है ना। क्लियर है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। लोकेश है, आज़ाद है, उन फर्म में पार्टनर है, उनका रेशियो दिया हुआ है 3:2। रिस्पेक्टिवली कैपिटल आर 50,000 30,000, उनका रेशियो इतना है, कैपिटल इतनी है। पार्टनर को 6% मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आज़ाद की सैलरी देना है 2,500 पर एनम, ठीक है, 2,500 पर एनम। आफ्टर द रिलीज ऑफ आज़ाद सैलरी ड्यूरिंग द ईयर 2002 द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 12,500। इन दिस 5% अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज मैनेजर। ये बोल रहा है कि आज़ाद की सैलरी को देने के बाद प्रॉफिट कितनी बची, 12,500। आज़ाद की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट कितनी बची, 12,500। फिर क्या बोल रहा है, इन दिस 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट आई थी उसका 5% किसको देना है, मैनेजर को देना है। किसको देना है, मैनेजर को देना है। किसको देना है, मैनेजर को देना है। तो अल्टीमेटली हम प्रॉफिट कितनी थी, 12,500 जो आई थी वो, प्लस हमने आज़ाद को दिया 2,500, वो हमारी प्रॉफिट कितनी थी 15,000। तो 15,000 का 5% ये हमको देना है, किसको, मैनेजर को कमीशन। कितना आया 7,500। सिंपल। बाकी तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उनका कैपिटल लिखा हुआ है 50 और 30, और इंटरेस्ट कितना लिखा है 6%। तो 50,000 का 6% और 30,000 का 6%, कितना आया 4,800। आज़ाद की सैलरी कितनी थी यहाँ पर, अरे क्या लिखा है बना, ये 2,500, आज़ाद की सैलरी थी 2,500। तो देखो कुछ नहीं है, आज़ाद की सैलरी को यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस किया। सवाल उठता है प्लस क्यों किया प्लस, नहीं करता तो भी चल जाता, प्लस क्यों किया, इसको निकालने के लिए। अगर नहीं भी करते तो भी आप ऐसा बना सकते थे। ये बना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर लिखिए अपन प्रॉफिट, ऐसे बाद में बता भी चुका पहले भी आपको। ये मान लो अपन लिख दिए 12,500, तो यहाँ पे आज़ाद की सैलरी नहीं लिखते, बाकी सब चीज़ों को लिख देते अपन। यहाँ पर लिख देते 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और लिख देते अपन 1,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और 750 लिख देते इसका, ठीक है। तो भी अपना आंसर आ जाता। ये जो है ना, ये 750 बता देते, कैसा आया 15,000 का 5%, ये क्या है कमीशन, है ना, प्रॉपर करके बता देते अपन। तो यहाँ पर अल्टीमेटली प्लस जो किया है कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉपर्ली पता चल जाए कि भाई 15,000 कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। मैं शायद वो याद नहीं आ रहा है इसमें, या फिर आपकी वाली बुक में मैं क्वेश्चन बनाया था और बताया भी था कि अपन को अंदर में ऐसा प्लस करना चाहिए और बाहर में उसको शो भी कर देना चाहिए, ताकि मालूम चले कि प्रॉफिट कैसे कैसे अप्रोप्रिएट हो अपॉर्शन हुआ है ना।
ऐसा, ठीक है। चलो समझ में आया। तो कभी भी ऐसा हो तो अपन अंदर प्लस कर दिए, बाहर ऐसा करके दिखा दिए, नहीं दिखाएंगे तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाता है ना, दोनों केस आंसर सेम आता है। पर यहाँ पर क्यों किए, ये दिखाने के लिए, ठीक है। आसान था क्वेश्चन। और क्या बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये तो कुछ है ही नहीं ना, अब तो अपन को आता ही है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखिए 50 और 30, ये जो लिखा है डेबिट में, यहाँ पे डेबिट में है, यहाँ पे लीडिंग क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की इनकम है, सैलरी 2500 मिल जाएगी आज़ाद को, प्रॉफिट को बांट देंगे, ये आ गया बैलेंस, सिंपल। त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है, इनका रेशियो 3:2। उनकी कैपिटल थी 1 जनवरी को 60,000 40,000, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट ऑफ 30,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ 1,000 एवरी मंथ। मैं दोनों पार्टनर को साल भर कितना मिलेगा, 12,000 मिलेगा, और 5% आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दो खर्चे हमको मिल गए, ये 60,000 आ गया हमारा यहाँ पर, 30,000 सॉरी हमारे प्रॉफिट आ गए यहाँ पर, दो खर्चे मिल गए, एक मिल गया सैलरी यहाँ पर देंगे अपन, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे अपन 60,000 का, 40,000 का 5%, ये 60,000 का 5%, और यहाँ पर 40,000 का 5%, ये लिखना भूल गया है, 40,000 का 5%, ये हो गया टोटल 5,000। यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। देयर ड्राइंग फॉर द ईयर वर 12,000 फॉर त्रिपाठी एंड 8,000 फॉर चौहान। त्रिपाठी ने 12,000 की ड्राइंग की, चौहान ने 8,000 की ड्राइंग की। ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 5%, ठीक है ना। 12 कुछ नहीं लिखा है ना, ये देखो, ये 12 पंचे 60, 8 पंचे 40। प्रीपेयर प्रॉफिट, देखो यहाँ पे लिखा ना 5% लिखा ना, पर एनम नहीं लिखा, यहाँ लिखा है 5%, पर एनम नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा हो ना पर एनम, बताओ। ऊपर यहाँ पे जो था, यहाँ पे खाली 5% लिखा हुआ था, यहाँ पे खाली देखो पर एनम लिखा हुआ होता ना, मतलब क्या होता कि प्रोपोर्शनली नहीं करना पड़ता। देखो ध्यान सुनना, उन्होंने ड्राइंग कब की लिखा है क्या, 12% लिखा है त्रिपाठी ने, 8 लिखा है चौहान ने, कब की ये नहीं लिखा हुआ है, कब की ये नहीं लिखा हुआ है ना, कब की ये नहीं लिखा हुआ है, खाली लिखा, इसलिए 5% लिखा है और पर एनम लिखा नहीं लिखा हुआ है। 5% पर एनम में अलग होता है और 5% अलग होता है। पर एनम कैसे प्रोपोर्शनली करना पड़ता है, 5% का लिखा है ना, तो डायरेक्ट 5% को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन लिखा रहता, अगर ऐसे लिखा रहता ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, है, ध्यान सुनना, मान लो कि ये है 10,000 रुपये की, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है मान लो 10% पर एनम, क्या लिखा है पर एनम। तो इस केस में जहाँ ड्यूरिंग द ईयर वर्ड लिखा हुआ रहता है ना, उस केस हम लोग क्या करते हैं, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, मतलब कि यहाँ पर 6 महीने का ड्रॉइंग लगाएंगे, कितने महीने का लगाएंगे, 6 महीने का ड्रॉइंग लगाएंगे, कितने महीने का लगाएंगे, 6 महीने का ड्रॉइंग लगाएंगे, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कुछ है नहीं, यहाँ आगे 31 और यहाँ पर 24, ये कितना आया यहाँ पर 2,000 को बांट देंगे, उनका रेशियो दिया हुआ था 3:2, ये 3:2, सिंपल क्वेश्चन है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनका बैलेंस आया, उनकी सैलरी क्वेश्चन में दी हुई है, वहाँ जो डेबिट में लिखा है सब लिख देंगे क्रेडिट में, ये सब डेबिट में था, एक लिख दिए क्रेडिट में। ड्राइंग नहीं भूलना, ड्राइंग अपन लिख दिए। वहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे था, ये देखो 600 400, यहाँ पे लिख दिया अपन 600 और 400। ड्राइंग नहीं भूलना, बच्चे गलती कर देते हैं ना, ये बैलेंस आ गया, कुछ नहीं था। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, जिसका कैपिटल था 1 जनवरी 2018 को 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, ठीक है। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था यहाँ पर, 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 12% पर एनम। राम गेव 10,000 टू फर्म एज लोन ऑन 1 जुलाई 2018, मतलब जुलाई से दिसंबर, जुलाई से क्या होता है दिसंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना महीना हुआ, 6 महीना। तो यहाँ पर 6 महीने का क्या निकालेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन। श्याम इज इंटाइटल्ड टू गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000। इंटरेस्ट चार्ज ऑन देयर ड्राइंग वर 6,500 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर मेकिंग अबो एडजस्टमेंट 25,000। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2018। ये भी तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। देखो इसको मिटा देता हूँ आपको, एक बार मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट कितनी है यहाँ पे 25,000, लिख दिया अपन 25,000, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 25,000 और 20,000 कैपिटल थी, उसका 8%, ये खर्चा हो गया। 25,000 का 8% और 20,000 का 8%, ये क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बात खत्म हो गई। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, ठीक है। अच्छा उसके बाद राम ने क्या किया, लोन दिया 10,000 रुपये का, किसको दिया, फर्म को लोन दिया। तो कितना निकालेंगे अपन, 10,000 का
रेट लिखा है कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, रेट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म कितना रेट देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। तो इंटू 6/100 इंटू कितने महीने का, 6 महीने का। तो ये लिखा नहीं प्रॉपर, ऐसा लिख दो 10,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, क्या प्रॉब्लम है ना। तो 10,000 का 6% कितना हुआ, 600 है ना, 600 हुआ। 10,000 फिर 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12, ये आगे टोटल, और 6/12 करेंगे तो कितना आ गया हमारे सामने, 300। सिंपल। श्याम की सैलरी क्वेश्चन में गिवन है, लिख दिया अपन गिवन। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखा हुआ था बेचारा, कितने अच्छे से लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट चार्ज ऑन देयर ड्राइंग वर 600 500। लो भाई सब तो दिया हुआ है, इसको माइनस किए, इसको माइनस किए, इसको माइनस किए, ये आया। कैसे बढ़ने को लिखा हुआ था कि क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ था क्या, नहीं लिखा हुआ था ना। तो कैसे बांटेंगे अपन, इक्वल, यानी 1:1 के रेशियो में बांट देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनकी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली है, ठीक है। देयर कैपिटल दिया हुआ है एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर वाज 5,000 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। तो एक्स वाई जेड क्या है, पार्टनर है, उनका रेशियो इक्वल है, और उनकी कैपिटल थी शुरुआत में कितनी थी, 5,000 3,000 2,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है कि नहीं। आपको PSR भी दिया हुआ है, उनकी कैपिटल भी दी हुई है। आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इट वॉज फाउंड दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर नॉट क्रेडिटेड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। अच्छा, बाद में मालूम चला कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% नहीं दिया हुआ है, थ्रू इट वॉज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया वो गया था। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग बैलेंस शीट टू करेक्ट दिस एरर इट वॉज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो देखो मैं आपको जैसा पिछले बार समझाया था ना, पिछले क्वेश्चन में वैसे समझाता हूँ। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें आपने क्या किया, एक्सपेंस को कम चार्ज किया। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिया क्या, नहीं दिया, एक्सपेंस को कम चार्ज किया। तो एक्सपेंस को कम चार्ज करने से प्रॉफिट क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब करेक्ट करना है, करेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। सिंपल, कम करना, प्रॉफिट क्या होती है, क्रेडिट, कम करना तो क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट। तो ये सिचुएशन आ गई। एक हो गया यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एडजस्टमेंट, एक लिखेंगे डेबिट, एक लिखेंगे क्रेडिट, फिर बाद में क्या निकल जाएगा, डिफरेंस, उसको भी कर देंगे डेबिट, क्या कर देंगे, क्रेडिट। सिंपल। तो देखो एकदम शांत से सुनना है ना, क्या लिखा है यहाँ पर, एकदम से सुनना। ये लिखा है एडजस्टमेंट, इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ है ना, ये लकीर को भूल जाओ, खाली अपन इतना ध्यान दो, इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्सपेंस को कम चार्ज किया, एक्सपेंस को क्या किया हमने, कम चार्ज किया, प्रॉफिट बढ़ गई है ना। तो प्रॉफिट क्या कर दो आप यहाँ पे, कम। तो प्रॉफिट कम करने क्या करेंगे अपन, डेबिट। कितना डेबिट करें, सवाल ये उठता है ना, प्रॉफिट करना है डेबिट, तो कितना डेबिट करें। तो सबसे पहले क्या करना, तो डेबिट यहाँ पे करना है, तो उसका दूसरा पक्ष आता है क्रेडिट, ठीक है। तो 5,000 का 6% कितना होता है, 300। तीन नाम है ना, एक्स वाई और जेड। वैसे ही 3,000 का 6% कितना होता है, 180। 2,000 का 6% कितना होता है, 120। कितना आ गया यहाँ पर, 600 ना, ये आ गया 600। अब क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है, इक्वली। तो 600 को बांट दो इक्वली, कितना हो गया, 200 200 और ये 200। डिफरेंस निकाल दो, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट में लिख दो 100। इन दोनों में डेबिट ज़्यादा आ रहा है, कितना, 20, तो लिख दो 20। इन दोनों में कौन सा ज़्यादा आ रहा है, डेबिट ज़्यादा आ रहा है 80, तो लिख दो 80। तो क्या लिखिए अपन, 100 20 80। तो वाई क्या हो जाएगा, डेबिट, वाई कितना डेबिट हो जाएगा यहाँ पर, 20 रुपये से। फिर जेड, जेड डेबिट कितने से हो जाएगा, 80 रुपये से। 2x क्रेडिट कितने से हो जाएगा यहाँ पर, 100 रुपये से। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर आ गया होगा, y डेबिट, z डेबिट और x कितना आ गया, 100। ये दिख तो रहा था ना अच्छे से, दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं अच्छे से बता दूँ कि मैं ये लिखा मैं पर्टिकुलर, लिखा मैं यहाँ पर लिखा मैं एडजस्टमेंट, यहाँ पे लिखा मैं डिफरेंस। तो ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। डिफरेंस तो कर दो साइड में, फिलहाल यहाँ पे अपन ध्यान देंगे। मैंने क्या बताया, प्रॉफिट क्या करना है अपन को, डेबिट करना है। प्रॉफिट क्या करना है, डेबिट, यानी कम करना है। तो कितने से कम करना है, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लो, एक्स वाई और जेड का। कितना इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया हमने, देखा था 300 180 और 120, कितना हुआ 600। ये प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट कैसे बांटती, इक्वली, इक्वली मतलब 200 200 और 200। और डिफरेंस निकाल दो, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो क्रेडिट में लिख दो 100। इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा, डेबिट ज़्यादा है, डेबिट में लिख दो 20।
इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है, डेबिट में लिख दो 80 डैश। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये हो गया वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स। 80 20 80, ये था 20 80 और यहाँ पे आ गया 100, सिंपल है ना। और देखो ये यहाँ ये भी एक तरीका है। फर्स्ट मेथड क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो दे दो, ये बोल रहा है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ बताता हूँ मैं। ये आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इस वॉज फाउंड दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर नॉट क्रेडिटेड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। ये बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 6% क्रेडिट नहीं किया तो कर दो ना क्रेडिट। 6% क्रेडिट कर दिया, 6% क्रेडिट कर दिया, 6% क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट क्या करेंगे, प्रॉफिट डेबिट करेंगे, प्रॉफिट क्या करेंगे, डेबिट। सिखाया मैं क्यों डेबिट करेंगे, तो क्या कर देंगे उसका 600 का इक्वली बांट देंगे, 200 200 और 200। इसका भी नेट इफेक्ट वही आएगा। देखो यहाँ कितना था 200, यहाँ कितना था 300, तो ज़्यादा कौन सा आ रहा है, एक्स कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, देखो एक्स कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट में ज़्यादा आ रहा है, देखो यहाँ क्रेडिट। वाई कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, डेबिट में कि क्रेडिट में, वाई डेबिट में ज़्यादा आ रहा है, तो देखो वाई में डेबिट, ये देखो डेबिट। एक्स कहाँ पे, जेड कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में, देखो ये डेबिट है कि नहीं। तो ये भी कर सकते हो आप, ये भी तरीका है, पर ज़्यादातर एग्जाम में आपको ये प्रेफर करना है। ये तरीका था ना, हाँ ये है मेरा तरीका। देख मेरे को तो ये तरीका समझ में आता है, आपको जो समय जब ऐसा करो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, आदित्य एंड अनुजा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 फ्रॉम 1 जनवरी 2017। इन दिस डेट दे एडमिट अंकिता इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, विथ गारंटीड मिनिमम ऑफ 3000 पर ईयर। अच्छा, उसको मिनिमम 3000 मिलेगा, किसको, अंकिता को। आदित्य एंड अनुजा विल कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज बिटवीन दैम सेल्वेस एज बिफोर। ये बोल हमारे में जो 3:2 था रेशियो, अभी भी 3:2 ही रहेगा इसके आने के बाद भी। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द ईयर 20,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रुक आपको इसको बताता हूँ सॉल्व करके, ये तो हो चुका होगा ना आपको, इसको हटा देता हूँ मैं। देखो उनका रेशियो क्या था, 3:2। उनका ओल्ड मतलब उनका जो रेशियो क्वेश्चन दिया हुआ था, रेशियो क्या दिया था, 3:2, मतलब 3/5 और बोल सकते हैं 2/5। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5/5, कितना आया 1। तो टोटल शेयर हमेशा फर्म का होता है, टोटल शेयर हमेशा कितना होता है, फर्म का 1, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा था, ध्यान से सुनना। आदित्य का अनुजा का शेयर था 3:2, नया पार्टनर आई अंकिता, अंकिता आई कितने 1 शेयर 1/10 के लिए आई। तो हमको निकालना है कि भाई अंकिता के आने के बाद क्या शेयर हुआ इनका, अंकिता के आने के बाद क्या शेयर हुआ, तभी तो हम लोग इस 20 शेयर के प्रॉफिट को क्या करेंगे, बांटेंगे तीनों पार्टनर में, आदित्य में, अनुजा में और अंकिता में, है ना। तो हमको जब भी नया पार्टनर आता है तो हमको न्यू PSR निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, हमको नया पार्टनर आता है तो न्यू PSR निकालना पड़ता है। क्वेश्चन दिया हुआ तो है नहीं, तो टोटल शेयर क्या होता है 1, है ना। अंकिता का शेयर कितना था, अंकिता का जो शेयर था कितना था 1/10। तो बैलेंस शेयर कितना बचा, बैलेंस शेयर कितना बचा हमारा 1 - 1/10, कितना बचा 9/10। तो 9/10 को कौन बांटेंगे, आदित्य एंड अनुजा, क्योंकि 1/10 तो ये लेकर चले गया, अंकिता लेकर चली गई, तो 9/10 को आदित्य और अनुजा बांटेंगे। कौन सा रेशियो बांटेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आदित्य एंड अनुजा विल कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज बिटवीन देम सेल्स बिफोर। पहले कितना था 3:2, अभी भी कितना रहेगा 3:2। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहता, तो भी कितना रहता 3:2। इक्वल मत कर देना, ये बोलेगा आदित्य बोलेगा मेरे को 3/5 मिल रहा था, ये बोलता 2/5 मिल रहा था, और इसने कैसे इक्वल कर दिया। इनसे पूछे बिना कुछ नहीं करना है भाई, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, तो 3:2 में बांटेंगे। तो क्या नाम था इसका, आदित्य और अनुजा। तो आदित्य शेयर हो कितना हो गया यहाँ पर, और अनुजा का शेयर कितना हो गया, तो 9/10 का कितना था यहाँ पर 3/5 2/5। और नया कौन था, अंकिता कितना था यहाँ पर 1/10, है ना। तो देखो यहाँ पर 9×27 = 25, 9×2 = 18/50। और ध्यान देना डिनोमिनेटर में से क्या होना चाहिए, सेम, इसका 50 है, इसका 50 है, इसका भी क्या होना चाहिए 50। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे 5 से, ऊपर भी करेंगे 5 से, तो यहाँ हो गया क्या 5/50। तीनों को जोड़ देंगे
27 और 8 कितना हुआ 35 10 45, 45 और 5 50 हो गया। तो नया रेशियो कितना आ गया 27:18:5। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे अपन यहाँ पर ये 20,000 को, ये 20,000 को क्या करेंगे अपन उस रेशियो में बांटेंगे। 20,000 को हम बांटेंगे उस रेशियो में जो हमारे रेशियो निकाले थे वो 27:18:5 इन 27:18:5। देखो निकाल के रख लिया हमें समय की कमी के कारण। तो 20,000 को बांटेंगे हम लोग 27:18:5 के रेशियो में। तो बांटने का कितना आया, आदित्य का कितना आया 10,800, अनुजा कितना आया 7,200 और अंकिता कितना आया 2,000। जबकि हमने कहा था अंकिता तुम कितना मिलेगा 3,000 मिलेगा, कितना कम मिल रहा है 1,000 कम मिल रहा है। तो जो 1,000 कम मिल रहा है उसको कौन मैट करेंगे मालूम है, आदित्य और अनुजा। कौन मैट करेंगे, आदित्य और अनुजा। कौन, अब बात सवाल आता है कौन सा रेशियो मैट करेंगे, उन लोग का रेशियो मैट करेंगे इन 3:2, इन 3:2। तो 1,000 इंटू 3/5 और 1,000 इंटू 2/5 कितना आ जाएगा यहाँ पर 600 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 400। तो इनमें से कितना कम हो जाएगा 600। देखो 10,800 में से माइनस कर देंगे हम लोग 600, कितना बचा 10,200, या आ गया 10,200। वैसे ही ये कितना देगी, ये 400 देगी। तो 400 माइनस कर देंगे, 400 माइनस की कितना है 6,800, लिख दे 6,800। अंकिता कितना आएगा यहाँ पर 3,000। तो हम एग्जाम में ऐसा करके दिखा सकते हैं ना, ऐसा करके जैसे ऊपर भी करके दिखाया था 10,800 माइनस 600, वैसे ही 7,200 माइनस 400 है ना। वैसे ही यहाँ पर दोनों का डिफिशियंसी हो गया तो उसका गेन हो गया, ये गेन। सिंपल, खत्म हो गया क्या, खत्म हो गया। चलो बाय टाटा।